हेलो बच्चों। बेटा, हम जो है कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द walls are 122 meter, 22 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 5000 रुपया की अर्निंग देती है अगर आप उसके ऊपर हम दीवार के ऊपर कोई ऐड लगाते हैं। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वाल्स फॉर 3 मंथ। कंपनी ने क्या किया, 3 महीने के लिए उसको यूज़ किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे। आपको ये बताना है कि वो 3 महीने के लिए कितना रेंट पे करेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको गिवन क्या है, ए इक्वल टू क्या था आपके पास 122 मीटर, बी कितना था आपके पास 22 मीटर, और सी क्या आपके पास 120 मीटर। ये हमने ले लिया ए की वैल्यू, ए को ए मान लिया, ए को बी मान लिया, ए को क्या मान लिया हमने सी मान लिया। अब आपको एरिया, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट लगेगी वो तो पूरे इसके ऊपर लगेगी, तो आपको क्या निकालना एरिया। अब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो ट्रायंगल का एरिया, अब ये देखो स्केलर ट्रायंगल है, कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूले का। अगर हीरोन्स फार्मूले को ध्यान से देखो तो आपके पास हीरोन्स फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका मतलब मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एस है, ए बी सी मुझे पता है, इसका मतलब एस एस आपको पता है। एस क्या होता है आपके पास सेमी पेरीमीटर। इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ए की वैल्यू कितनी थी 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। फार्मूला जो था वैल्यू पुटअप की मैंने, इसको ऐड करो, 2 और 2 4, 2 तो 2 4 तो 2 6, 264 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, कटिंग कर दो इसकी, कितना आ गया आपका 132। क्या आ गया आपका 132 मीटर। ये ऐसा आ गया आपका 132 मीटर। अब वी नो दैट एरिया इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखो बेटा। फार्मूला कल मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू, एस की वैल्यू रख दो। एस की वैल्यू क्या थी आपके 132, ब्रैकेट में 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास 122 इंटू, फिर आप ब्रैकेट लगा लो 132 माइनस 22 ब्रैकेट, फिर आएगा आपका 132 माइनस का 120, ये सारा रूट के नीचे है, इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो आपका यही आएगा 132 इंटू 10, कितना है माइनस करके 10 आया, 122 जाएगा 110 इंटू यहाँ पर कितना बच गया 12। अब बेटा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको पेयरिंग करनी है रूट खत्म करने के लिए, तो आप क्या करोगे 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 11, 12 इंटू 11, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 132 आएगा, इंटू 10 आ गया, 110 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 12 का 12 आ गया। पेयरिंग कर लो बेटा, देखो पेयरिंग आपकी कंप्लीट हो रही है, 12 और 12 के साथ 12 आ गया, ठीक है, इंटू 10 और 11 इंटू 11, पेयरिंग होगी आपकी ये। तो आपका क्या आ गया, यहाँ से 12 बाहर आ गया, फिर 10 बाहर आ गया, फिर क्या आ गया 11 बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका तो 132 मीटर स्क्वायर इतना एरिया आया। इनके दीवार का इतना एरिया है। अब पर मीटर स्क्वायर, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना अर्निंग है उसको पर ईयर, पर ईयर मतलब 12 महीने के लिए, पर ईयर का मतलब कितने महीने हैं 12 महीने के लिए, ठीक है। अर्निंग 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, या ऐसे लिख लेते हैं 12 मंथ अर्निंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी थी 5000 रुपया, ठीक है। अब 1 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 के साथ डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, कटिंग नहीं करनी है। अब उसने कितने का पूछा था, 3 महीने का। अब टोटल एरिया कितना था, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतनी है, ठीक है। तो आपका आएगा 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मंथ अर्निंग ऑफ, अब कितना एरिया है आपका, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, 5000 गुणा 1320 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 12। अब 3 महीने के लिए 3 मंथ 1320 मीटर के, तो आपका आ जाएगा 5000 इंटू 1320 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 12। कटिंग कर दो बेटा, 12 एकम 12, 12 110, ठीक है। अब आपका आ गया रेंट पेड, कितना आएगा इसका, रेंट पेड इक्वल टू 5 थी ये 15, 15,000 इंटू इक्वल, ये आ गया। तो 11 पंजे 65, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 16, 1 2 3 4, इतना रुपया रेंट पे करना पड़ेगा उसको 3 महीने के लिए। क्वेश्चन आसान है बेटा, प्रोसेसिंग आपको ध्यान रखने की करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देर आर स्लाइड इन द पार्क ऑफ, वो ही कहानी है बेटा, कीप आर ग्रो, उसका आपको दे रखा है गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इक्वल टू कितना आपका 15 मीटर, बी कितना आपके पास 11 मीटर, और सी कितना आपके पास 6 मीटर। एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड विद कलर, आपको ये बताना कितने एरिया को वो कलर करेगा। तो आपको पता है कि हीरोन्स फार्मूला लगेगा, हीरोन्स फार्मूला आपको पता है एस चाहिए। नो, एस इक्वल टू क्या होगा आपके पास, फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग कर दो, कितना आ गया 16 इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर, ये आ गया। उसके बाद वी नो दैट एरिया इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए, हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू रूट एस की वैल्यू कितनी थी बेटा 16, ब्रैकेट एस की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू 15 थी, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 11, फिर 16 माइनस कितनी आ गई 6 आ गई, इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा 16 आएगा, 16 में से 15 चले जाएंगे 1 बचेगा, 16 में से 11 जाएंगे तो 5 बचेगा, 16 में से 6 जाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक है जी। अब इसको करो, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 किसका है 4 का, 4 बाहर आ जाएगा इससे, 1 का कोई मतलब नहीं है, इंटू, चलो ऐसे कर लेते हैं 4 इंटू 4, 5 का 5, इधर क्या आएगा आपका 5 इंटू क्या आ गया 2, देखो ग्रुपिंग होगी आपकी, तो क्या आ गया 4 इंटू 5, साथ में क्या आ गया रूट 2, ये सारा रूट के नीचे है, तो कितना आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है जी। ये था आपका एरिया निकालना था किसका, ट्रायंगुलर रीजन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स। देखो गिवन है बेटा, गिवन ए गिवन है आपको, ए कितना आपका 18 सेंटीमीटर, बी कितना है 10 सेंटीमीटर, सी आपका क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता हमें, सी हमें पता नहीं है। तो और क्या गिवन है आपको, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना 42 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, अगर आपको फार्मूला याद होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर 42, तीनों साइडों का सम, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10, सी इक्वल टू किसके बराबर आएगा। जब आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा 28 प्लस सी इक्वल टू 42, सी इक्वल टू आ गया
सी को अकेला कर लो, 42 माइनस 28, सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास है 14 आ गई। ठीक है, अब आपको पता है जब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे तो मुझे एस की जरूरत पड़ेगी। तो एस क्या आता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो पेरीमीटर आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 18 थी, बी की 10 थी, सी की हमने 14 निकाली। 2 के साथ डिवाइड करोगे ये टोटल 42 आएगा। ऑलरेडी आपको दे भी रखा पेरीमीटर 42, सीधा भी कर सकते हैं 42 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका कितना आ गया 21 आ गया। उसके बाद वी नो दैट हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करो। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी थी बेटा 21 थी, 21 माइनस ए की वैल्यू 18 थी, वैल्यू पुटअप कर दी 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ये ए की वैल्यू थी, ये बी की थी, ये सी की थी, और 21 आपको पता है किसकी वैल्यू है, एस की है। जब सिंप्लीफाई किया तो 21 इंटू 21 में से 18 जाएंगे 3 बचेंगे, 21 में से 10 जाएंगे 11 बच जाएंगे, और 21 में से 14 जाएंगे तो 7 बचेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, 21 के फैक्टर कर दिए, 7 गुणा 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखो 7 की पेयरिंग होगी आपका 7 बाहर आ जाएगा, 3 की पेयरिंग होगी 3 बाहर आ गया, रूट के नीचे क्या आ गया 11 आ गया, अकेला बच गया। बाहर मल्टीप्लाई कर दो 21, रूट कितना आ गया 11। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रूट की वैल्यू दे रखी होगी तो इस वैल्यू को पुटअप करना है। अब आपको रूट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। यही क्या है आपका आंसर है। थैंक यू। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कल करेंगे।